नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का राशिफल दिनांक 4 नवंबर 2025 कैसा रहेगा? आपका दिन कैसा होने वाली है? आपका प्यार जानिए आज की शुभ विचार से। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप जिस तरफ बढ़ते हैं उसी तरफ आपको खून की आंसू रोना पड़ता है, यानी आपके काम में बाधा डाल रही है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि वो कौन है जो परेशान कर रही है। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि आपके घरों में एक ऐसी आत्मा प्रवेश कर गई है जो कि आपको पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रही है। वो आत्मा आपके घरों में ही रहता है और आपके घर के परिवार में कभी शांति नहीं रहने दे रही है। आखिर ये आत्मा क्या चाहती है? दोस्तों, आपके बचे हुए जिंदगी भी बर्बाद कर देगी। आप कुछ भी करके ये आत्मा से दूरी बना ले, बहुत ही करीब आ चुका है। आखिर क्यों ये आत्मा आपके घर रोजाना चक्कर लगा रही है? ध्यान से मेरी हर बात सुनिएगा। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपने जीवन से हर तरफ से परेशान हो चुके हैं, फिर चाहे पैसों से हो, शरीर से हो, घर परिवार से हो या फिर खुद से ही क्यों ना हो। और इसके पीछे की वजह आपके गृह सितारे नहीं है और ना ही कोई दुश्मन है और ना ही कोई तंत्र मंत्र है। इसके पीछे की वजह यही आत्मा है जो पिछले 7 सालों से आपकी तरक्की को, आपके भाग्य को बांधे हुए है। इस आत्मा ने आपके घर को पूरी तरह से अपना डेरा बना लिया है, जिससे आपके घर में ना तो लक्ष्मी आती है, ना ही आपके घर में किसी देवी देवता का वास होता है, जिस कारण ना ही आपकी तरक्की हो रही है और ना ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो। उल्टा आप अपने जीवन में बद से बदतर हालातों की ओर बढ़ रहे हैं। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होना, दिमाग बार बार खराब होना, व्यापार नौकरी हर जगह तहस नहस होना, घर के व्यक्ति गलत संगत में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आत्मा का गलत प्रभाव आपके घर के ऊपर पड़ा हुआ है और आपसे एक चीज मांग रही है पिछले 7 सालों से, जो आप इसे दे नहीं रहे हो। तो आखिर कौन सी है वह चीज? कैसे इस आत्मा से छुटकारा पाओगे? सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह से भगवान होते हैं उसी तरह से दोस्तों दानव भी होते हैं, यानी कि राक्षस भी होते हैं। जहां राम थे तो रावण भी थे, जहां श्री कृष्ण थे तो दोस्तों कंस भी थे। भोलेनाथ के जीवन में भी कई सारे असुर उन्हें मिले थे। ठीक वैसे ही दोस्तों, जहां इंसान है वहीं पर आत्माएं भी निश्चित रूप से हैं। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं तो कुछ आत्माएं बुरी होती है। कुछ आत्माएं भटकती रहती है और इंसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई होती है। और उन्हीं में से एक आत्मा रोजाना आपके घर पर चक्कर लगा रही है। आपके घर आती है दोस्तों, आपसे मिलने आती है, आपसे कुछ मांगने आती है और आप अनजान हैं, जिसके चलते दोस्तों कई सालों से आपके जीवन में इतनी मुसीबतें आ रही है। दोस्तों, कई बड़े बड़े आपके जीवन में हो रहे हैं और दोस्तों, अब ये आत्मा और ज्यादा विकराल रूप लेने वाली है। अब आपके जीवन में और ज्यादा मुसीबतें आने वाली है। ठीक उससे पहले ही अगर आज की ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इससे बचने के उपाय बताऊंगा, सारे संकेत मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास कई सारी शक्तियां होती है। कुछ शक्तियां अच्छी होती है तो कुछ शक्तियां बुरी होती है। कुछ शक्तियां हमारे घर की रक्षा करती है तो कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो हमारे घर को विनाश की ओर ले जाती है। आपने देखा होगा कुछ घरों में तरक्की बहुत जल्दी होती है, वहां खुशियों का वातावरण रहता है, वहां हर व्यक्ति अच्छे से प्रगति करता है, उसका परिवार, उसका वंश आगे बढ़ता है, धन से, दौलत से, हर तरफ से वे सुखी होते हैं। लेकिन वही अगर आप अपने घर की ओर देखें तो आपके घर में सब कुछ उल्टा है। आप दिन प्रतिदिन पीछे जा रहे हैं, धन भी जा रहा है, कर्ज भी बढ़ रहा है, चाहे परिवार भी टूट रहा है। आए दिन घर में विनाश पर विनाश हुए जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के घर में सकारात्मक ऊर्जा है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। उनके घर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उनको आगे बढ़ा रही है और आपके घर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही है, कुल कर रही है। और अगर ये शक्ति चाहे तो आपके घर घर में किसी की जान तक ले सकती है। जी हाँ, ये शक्तियां इतनी खराब होती है, कुछ कुछ की किसी की जान ले लेती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को गंभीर बीमारियां लग जाती है, चाहे कैंसर हो, पैरालाइज हो, ऐसी बीमारी तक लग जाती है। इसलिए इन शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, इन शक्तियों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें आ रही है,
अगर आप अपने जीवन में हर प्रयास कर चुके हैं लेकिन जीवन में तरक्की हासिल कर ही नहीं पा रहे हैं, आपका परिवार दिन प्रतिदिन खोखला होते जा रहा है, लड़ाई लड़ाई झगड़ों से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, कर्ज से परेशान है, एक दूसरे से बन नहीं रही है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके घर पर नकारात्मक आत्माओं का राज्य है, उनका वास है। क्योंकि देवी देवता अगर नाराज होते हैं तो कुछ समय अंतराल में वे अपने भक्तों को यानी कि आपको वापस खुशियां जरूर देते हैं। अगर पूर्वज नाराज होते हैं तो पूर्वज भी कुछ समय के बाद वापस से अपने परिवार को खुश कर देते हैं। अगर गृह सितारे बिगड़े हुए होते हैं तो वो भी थोड़े समय के बाद वापस से लाइन में आ जाते हैं। और दुख सुख तो चलता रहता है, लेकिन आपके जीवन में हर दुख हर परेशानी निरंतर चली आ रही है। इसके पीछे की वजह दोस्तों यही आत्माएं हैं दोस्तों। तो आखिर ये क्यों आपके घर में आई और क्या मांग रही है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में सचमान सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली लिखेगा। बोलिए जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कमेंट बॉक्स में जाएं और 3 बार जरूर लिखें जय बजरंगबली। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अभी जो बातें बताई, क्या वो आपके साथ हो रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या कभी हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है? घर में चाहे पति हो या भाई हो या माता पिता के साथ हो, आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखना जरूरी है। नई योजनाएं बनेंगी और कुछ पुराने अटके काम पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा। कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपकी मदद कर सकता है। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, पर अचानक खर्चे भी सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता जरूरी है। कोई गलतफहमी रिश्ते में दूरी ला सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सिरदर्द या तनाव जैसी छोटी दिक्कतें परेशान कर सकती है। नए फैसले लेने का समय है। करियर में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होंगे। ऑफिस में किसी सहकर्मी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप धैर्य रखेंगे तो सब संभल जाएगा। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सच्चे भाव रिश्तों को संभालेंगे। आपके प्रेम जीवन में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको समय निकालकर अपने रिश्ते पर विचार करने का मौका देगा। आप दोनों मिलकर अपने प्रेम जीवन की दिशा समझ सकते हैं। हालांकि पिछली परेशानियां अभी खत्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन ये समय अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। हो सकता है कि आप अपने प्रियतम के साथ कुछ बातें साझा करें, जिससे आपके बीच का रिश्ता और मजबूत हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो इस हफ्ते आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी न करें। ये नए रिश्ते की नींव रखने का समय है, इसलिए धैर्य रखें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और खुले विचारों वाली बातचीत आपके प्रेम जीवन में खुशियां लाएगी। प्रेम में संतुलन बनाने पर ध्यान दें और पिछली समस्याओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। सप्ताह का अंत आपके लिए प्रेम में नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आप साथी के साथ डिनर पर जाएंगे। मन में रखी कुछ बातें अगर परेशान कर रही थी, तो उन पर बात करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। क्रश से मुलाकात संभव है। आपके लिए रोमांटिक रहेगा। साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिस कारण मन प्रसन्न रहने वाला है। ये समय आपके रिश्ते को और मजबूत करने का है। इस दौरान हल्की प्रेम भरी नोकझोंक के साथ आपका दिन शानदार रहेगा। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।